ओके स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी कि सुपर कंडक्टिविटी क्या है और सुपर कंडक्टिविटी में रेजिस्टिविटी जीरो होती है और जो आपकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो -1 आती है। तो ये आपकी एक परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म की स्टेट है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या इसके लिए जो रिस्पॉन्सेज है कि किस तरीके से सुपर कंडक्टिविटी आपकी रिस्पॉन्स करती है पर्टिकुलर कंडीशन पे। ठीक है, तो सबसे पहला है कि रिस्पॉन्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या ठीक है, तो रिस्पॉन्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड। रिस्पॉन्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हम सुपर कंडक्टिंग स्टेट को दो तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, पहला टेम्परेचर से और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है, तो जो आपका सुपर कंडक्टिंग जो बिहेवियर है और जो मैग्नेटिक फील्ड का अपना जो बिहेवियर है वो दोनों आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहने का मीन्स है, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा बढ़ाएंगे तो आपकी सुपर कंडक्टिविटी की जो स्टेट है वो आपकी ब्रेक हो जाएगी और आप एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड अगर आप सुपर कंडक्टर के अंदर इंसर्ट करेंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड को आपका एक्सपेल करेगा। ठीक है, इट मीन्स द मैग्नेटिक फील्ड and the superconductivity found to be mutually exclusive. ठीक है, तो when a weak magnetic field is applied to a superconductor specimen below the transition temperature or critical temperature, ठीक है, then it expel the magnetic flux. ठीक है, it means अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को सुपर कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर इंसर्ट करेंगे तो सुपर कंडक्टिंग स्टेट उस कंडीशन पे उस मैग्नेटिक फील्ड को बाहर की तरफ एक्सपेल कर देगी। ठीक है, तो इसको विद द हेल्प ऑफ फिगर समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें हम क्या कहना चाह रहे हैं। कि सपोज आपका ये एक नॉर्मल कंडक्टर है। ठीक है, ये एक आपका नॉर्मल कंडक्टर है, नॉर्मल स्टेट है। तो नॉर्मल स्टेट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? T इज ग्रेटर देन TC और H इज ग्रेटर देन SC और इसको हमने एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है। तो अगर अब ये नॉर्मल कंडक्टर है तो इसके अंदर से जो फ्लक्स लाइनें होंगी वो आपकी पास हो जाएंगी। ठीक है, और जैसे ही आप इसको कूल डाउन करेंगे, ठीक है, और जैसे ही आप इसको कूल डाउन करेंगे वैसे ही ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ एक्सपेल होता जाएगा। यानी जो सुपर कंडक्टिंग स्टेट है एट T इक्वल टू TC पे ये इस मैग्नेटिक फील्ड को आपका बाहर की तरफ एक्सपेल कर देगी या बाहर की तरफ फेंक देगी। यानी आप इसके अंदर फ्लक्स को पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे।
एट टी इक्वल टू टी सी पे ये आपका सुपर कंडक्टर है, और टी इज ग्रेटर देन टी सी पे ये आपका नॉर्मल कंडक्टर है। ये वो कंडक्टर है जो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपका सुपर कंडक्टर बन सकता है। तो जैसे ही हम सुपर कंडक्टर की स्टेट को अचीव करेंगे, उस टाइम पे जो आपका मैग्नेटिक फील्ड का जो फ्लक्स का अमाउंट है, वो ये सुपर कंडक्टर अब आपका बाहर की तरफ एक्सपेल कर देगा। ठीक है, बट इसके साथ एक कंडीशन और होती है कि ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, ये एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड से नीचे का मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, यानी ये आपके कट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड से नीचे का फील्ड होना चाहिए। अगर आपने इस क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड से ऊपर का मैग्नेटिक फील्ड अगर सुपर कंडक्टर को प्रोवाइड किया, तो जो आपकी सुपर कंडक्टिविटी की जो स्टेट होती है, वो इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी आपकी क्या होती है, ब्रेक डाउन हो जाती है। क्योंकि जो आपका ये क्रिटिकल जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये डिपेंड करता है क्रिटिकल अमाउंट की करंट पे। और जो क्रिटिकल अमाउंट की जो करंट होती है किसी सुपर कंडक्टिंग रिंग में, वो होती है आपकी 2πr इंटू एस सी। ठीक है, यानी एस सी इक्वल टू आई सी अपॉन 2πr। ठीक है, तो इससे अगर आपने ज्यादा का मैग्नेटिक फील्ड उस सुपर कंडक्टिंग स्टेट को प्रोवाइड किया, तो वो सुपर कंडक्टिंग स्टेट आपकी ब्रेक हो जाएगी और वो आपका नॉर्मल कंडक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो इस इफेक्ट को जो हमने अभी देखा कि आपने सुपर कंडक्टिंग स्टेट के अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड, वीक मैग्नेटिक फील्ड के फ्लक्स को पेनिट्रेट करने की कोशिश करी, तो वो अपने अंदर उसको पेनिट्रेट नहीं करने देगा और बाहर की तरफ आपका एक्सपेल कर देगा। तो इस इफेक्ट को आप क्या कहते हैं, मीजनर इफेक्ट। तो ये है आपका मीजनर इफेक्ट। मीजनर इफेक्ट। ठीक है, तो इसको अगर दूसरे तरीके से देखें, तो ये आपकी एक परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म की स्टेट है। अगर आप इसको फिगर के टर्म्स में देखते हैं, तो आपको ये कंडीशन दिखाई देगी। और अगर आप इसको इक्वेशन के टर्म्स में देखें, तो इस इक्वेशन के लिए हम एस सी के अमाउंट को हम कैसे देखेंगे, तो एस सी टी इक्वल टू होता है आपका एस सी नॉट 1 - टी ओवर टी सी का, या इन टर्म्स ऑफ बी में देखें, कई बुक्स में आपको ये बी के टर्म्स में भी आपको देखने को मिलेगा, बी सी दैट इज क्रिटिकल एट टेम्परेचर टी इक्वल टू बी सी नॉट 1 - टी ओवर टी सी का होल स्क्वायर। तो ये ऑलरेडी आपका एक पैराबोलिक इक्वेशन है। ठीक है, तो इस पैराबोलिक इक्वेशन का आपको जो ग्राफ देखने को मिलेगा या जो फिगर देखने को मिलेगा, वो कुछ इस तरीके का होगा। इस टी केल्विन एंड दिस वन इज एस सी 0 2 4 इस 20। ठीक है, तो ये जो ग्राफ आपका आएगा वो कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी सुपर कंडक्टिंग स्टेट, और ये हो जाएगी आपकी नॉर्मल स्टेट। ठीक है, तो अलग अलग मटेरियल के लिए जो ग्राफ होता है, ये आपका अलग अलग होता है। जैसे अगर आप मटेरियल्स के लिए इनको देखें, ये हो जाएगा टी इन केल्विन
इज ये हो जाएगा एम्पियर एमिनस। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं 15 इंटू 10⁴, और ये अप्रोक्स हो जाएगा 20 इंटू 10⁴। ठीक है, इट इज 4, 8, 10 एंड सो। ठीक है, तो पहला वाला अगर हम ग्राफ खींचे तो ये ग्राफ बनेगा फॉर एनपी नायोबियम। दूसरा वाला अगर हम ग्राफ खींचे तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है आपका, इट इज वेनेडियम। ठीक है, थर्ड वाला अगर हम देखें तो ये आपका बनता है पीबी। और फोर वाला, कि ये जो पॉइंट है आपका 4 केल्विन है और 4.2 के आसपास आपकी मरकरी में सुपर कंडक्टिविटी देखी गई थी। तो आप इसको कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ओके, तो नायोबियम के लिए ये आपकी सुपर कंडक्टिंग स्टेट और ये आपकी नॉर्मल स्टेट। ठीक है, तो जो लास्ट टाइम में हम लोगों ने इक्वेशन देखी थी, ये परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म की स्टेट है, तो उससे जो आपका काई निकलेगा वो निकलेगा आपका माइनस m अपॉन h, या m अपॉन h इक्वल टू माइनस x। यानी ये एक परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म की स्टेट है। क्यों है? क्योंकि ये अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड को इंसर्ट नहीं करने देगी जब सुपर कंडक्टिंग स्टेट आपकी अचीव हो जाएगी। बट अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड एट क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड से ज़्यादा का अमाउंट है तो ये अपनी सुपर कंडक्टिविटी स्टेट को ब्रेक डाउन कर लेगी। ठीक हो गया? तो इस कंडीशन पे अगर हम देखें मैक्सवेल की इक्वेशन से, तो आपको क्या दिखेगा, या लेंज की इक्वेशन से, तो आप देखिए कर्ल ऑफ ई इक्वल टू माइनस डेल बी ओवर डेल टी, एंड सिंस equal to 0 in a perfect कंडक्टर। कैसे? इक्वल टू रो इंटू जे, और रो आपको पता है 0 होता है, तो ई आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इट मीन्स सिंस ई इक्वल टू 0 इन परफेक्ट कंडक्टर एंड सिग्मा टेंस टू इंफिनिटी, या सिग्मा इक्वल टू इंफिनिटी। ठीक है, ये आपको दूसरी कंडीशन है। तो कर्ल ऑफ ई में अगर आप इसको लगाएं तो आपको क्या मिलेगा, ई इक्वल टू 0, इट मीन्स डेल बी इक्वल टू 0, डेल बी ओवर डेल टी इक्वल टू 0, इट मीन्स बी इक्वल टू इनवेरिएंट, या बी इक्वल टू कांस्टेंट। बट आपने अभी देखा कि सुपर कंडक्टिंग स्टेट के अंदर जो आपका बी होता है वो आपका 0 होता है, बट यहाँ से आपको कंडीशन देखने को मिल रही है कि बी इक्वल टू इनवेरिएंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है कि आप जब इन इक्वेशंस को यहाँ पे लगाएंगे तो ये इक्वेशन फुली एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगी आपकी सुपर कंडक्टिंग की स्टेट को। ठीक है, दूसरे, अगर आपका इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए जे इक्वल टू सिग्मा ई, तो जे इक्वल टू आपको यहाँ पे
फाइनाइट मिलना चाहिए। ठीक है, जब ये मिलेगा तभी आपकी करंट फ्री फ्लो आपकी बह सकती है या सिस्टम में रह सकती है, और ये आप कह सकते हो कि ये आपका परफेक्ट सुपर कंडक्टिंग की